आज बेटा हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पेड़ पौधों को जानते हो, दोस्त हैं आपके कि नहीं है? हैं? ठीक। तो पौधे जो है, पौधों में पोषण पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के होंगे, स्वपोषी और दूसरे कौन से होंगे, परपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? जो स्व मतलब खुद, स्वयं, जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। यानी कि आपके आसपास जो आपको दिख रहे हैं, ये नीम के और बरगद के, आम के, ये कैसे पेड़ पौधे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, गेहूं के, चावल के, है ना। तो वो हमारा क्या होगा, स्वपोषी, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो है हमारा परपोषी। अब यहाँ पे देखो पर लगा है, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये किसी पर डिपेंड होंगे, यानी कि निर्भर होंगे, है ना। तभी इन्हें क्या कहेंगे हम, परपोषी, ठीक। इसमें पहला कौन सा है, परजीवी, यानी कि ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अमर बेल जानते हो आप लोग, अमर भर रहते हैं, जैसे कि अमर बेल, ये एक बेल होती है जो बड़े बड़े पेड़ पर लिपटी होती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती है, दूसरों पर निर्भर रहती है। तो हमारा क्या कहलाएगा, परजीवी, ठीक। नेक्स्ट है मृतोपजीवी, इसमें मृत लगा हुआ है, दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है, जो अपना भोजन मृत पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने ये बना रखा कुकुरमुत्ता, ये बरसात का मौसम है, देखा होगा सफेद रंग के छतरी की तरह कुकुरमुत्ता वाले पौधे देखे। तो ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन मृत पदार्थ जो है उनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। नेक्स्ट क्या है, सहजीवी। अब इसमें सह लिखा है, यानी कि साथ साथ। तो एक पौधा होता है, इसे लाइकेन कहते हैं। अब लाइकेन क्या होता है, ये कवक और शैवाल दोनों के सहयोग से बनता है, दोनों के मिलने से। क्या काम करता है, मतलब दोनों दोस्त होते हैं, कवक और शैवाल जब मिल जाते हैं तो इसको हम लाइकेन कहते हैं। शैवाल क्या करेगा, शैवाल को अलग ही कहते हैं, ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाएगा, ठीक है। और कवक क्या करेगा, ये कवक है, कुकुरमुत्ता है, ये कवक में ही आता है। ये क्या करेगा, ये जो है मिनरल है वो देगा, है ना। मिनरल वगैरह किसको देगा, शैवाल को, ताकि दोनों मिलकर क्या बनाए, भोजन बनाए। तो इनके जो सहयोग से चीजें बनती हैं उसे हम क्या कहेंगे, सहजीवी। वो पौधा क्या कहलाएगा, हमारा लाइकेन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कीटभक्षी। ये पौधे बड़े विचित्र होते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ नमी होता है, दलदल होता है। अगर आप वहां जाओ वेस्ट बंगाल, तो वहां आपको सुंदरबन के पास बहुत सारे ऐसे मिलेंगे ये पौधे। अब इनकी खासियत क्या है, ये पौधे कीट भक्षियों को खाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो पौधे हैं, तो कीट भक्षी को कैसे खाते हैं। इनकी अपनी एक कमी होती है, कमी ये होती है जो हमारे आसपास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये उसको अवशोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीट भक्षी होते हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं और ये उनको पचा लेते हैं। पचाने से क्या होगा, नाइट्रोजन मिल जाएगी। अब कैसे, ये देखो हमने बना रखा है नेपेंथिस। घड़ा देखा है, इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। घड़ा देखा है, घड़े में क्या होता है, ऐसे गोल गोल होता है, ऊपर ढक्कन लगाते हो आप। तो ये पौधे भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ट्यूब की तरह होंगे, अंदर खोखले होंगे, ठीक है। तो कोई मच्छर है, मक्खी है, कोई भी कीट है, इसके अंदर चला गया तो इसमें ढक्कन लगा होता है। जैसे कीट इसके अंदर जाएगा, ये तुरंत बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कीट बाहर निकल ही नहीं पाएगा। जब कीट बाहर निकल नहीं पाएगा तो कीट क्या होगा, मर जाएगा। मरने से क्या होगा, जो पौधा इसे पचा लेगा और पचाने में जो नाइट्रोजन गैस है वो उसकी पूर्ति वो कर लेगा। तो इसे क्या कहते हैं, कीट भक्षी। यानी कि ये पौधे नाइट्रोजन की आवश्यकता कीट पतंगों को पचाकर पूरी करते हैं। हाँ, वीनस फ्लाइट रैपिस का उदाहरण है, नेपेंथिस, ये जो हमने बनाया पिचर प्लांट। पिचर माने घड़ा होता है ना, तो घड़े की आकृति का होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, नेपेंथिस, यानी कि पिचर प्लांट। समझ में आया सबको।